नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास में वह सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1000 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 18 अप्रैल 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। महादेव गोविंद रनाडे ने राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगला प्रश्न है, फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? तो सबनी अवज्ञा आंदोलन को 1931 में स्थगित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन योजना को कब लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन योजना को 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस अधिवेशन में हुआ है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी का संबंध किस भाषा के व्याकरण से है? संस्कृत व्याकरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अष्टाध्यायी का संबंध संस्कृत व्याकरण से है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि निम्नलिखित में से किस शासक के पुरोहित थे? पुष्पमित्र शुंग के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत बताया गया है? अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी।
जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आता होगा वो सारे क्वेश्चन आप लोग उस एग्ज़ाम के कर लेंगे। ये गारंटी आप लोगों को मैं देता हूँ। बस आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख है? तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु को निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य शासन व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? भाग 6 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य शासन व्यवस्था का उल्लेख भाग 6 में है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ये दोनों जो हैं वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मरासमस रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।